स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के स्टडी हम में। आज हम बात करने वाले हैं मक्का की खेती। आज हम मक्के की खेती का बहुत फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मक्का का वानस्पतिक नाम क्या होता है। मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? जियामेज। क्या बोलेंगे? जियामेज। मक्का का कुल कौन सा है? क्या बोलेंगे? ग्रेमनी या पोएसी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 2n बराबर 20। कितनी बोलेंगे? 20। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है? मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है? क्या बोलेंगे? मैक्सिको। क्या बोलेंगे? मैक्सिको। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारा मक्का को कहा जाता है, मक्का को क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी। इसके बाद बात करते हैं, मक्का का दाना कहलाता है, क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस। क्या बोलेंगे? कैरियोप्सिस। नेक्स्ट बात करते हैं, मक्का का पुष्पक्रम होता है, कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि मक्का किस ऋतु की फसल है? मक्का किस ऋतु की फसल है? बोलेंगे खरीफ ऋतु की, लेकिन इसे रबी में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लुधियाना, पंजाब में। कहाँ बोलेंगे? लुधियाना, पंजाब। इसके बाद बात करते हैं कि संकर मक्का की बीज दर, संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम। कितना बोलेंगे? 20 से 25 किलोग्राम। इसके बाद बात करते हैं कि भारत का कौन सा राज्य मक्का उत्पादन में प्रथम है? कौन सा राज्य बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? 21 से 32 सेंटीग्रेड। कितना बोलेंगे? 21 से 32 सेंटीग्रेड। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का की संकर किस्म कब रिलीज हुई, यानी कि कब आई? कि कब आई है? 1961 ईस्वी में। कब आई है? 1961। इसके बाद बात करते हैं, मक्का में रबी ऋतु में मक्का कितने प्रतिशत उगाई जाती है? रबी में जो है कितने परसेंट मक्का उगाई जाती है? ठीक है। क्या बोलेंगे? 15%। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, चारे के लिए मक्का की बीज दर कितनी होती है? 40 से 45 किलोग्राम। कितना बोलेंगे? 40 से 45 किलोग्राम। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का के दाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 10 से 11%। कितना बोलेंगे? 10 से 11%। इसके बाद बात करते हैं, मक्का में खरीफ ऋतु में लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं? 60 × 20 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, मक्का की बुवाई सामान्यतः करते हैं कितनी गहराई पर? 4 से 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का में नर पुष्प को कहते हैं, क्या कहते हैं? टेसल। क्या बोलेंगे? टेसल। इसके बाद मक्का में मादा पुष्प को कहते हैं, क्या कहेंगे? सिल्क। क्या बोलेंगे? सिल्क। इसके बाद बात करते हैं, भारत में मक्का का सर्वप्रथम कार्य शुरू किया किसने किया और कब किया? AICRPM 1957 में। कब शुरू हुआ? 1957 में। इसके बाद बात करते हैं, मक्का किस कुल यानी कि किस समूह का पौधा है? क्या बोलेंगे? किस समूह का है? C4 प्लांट है। किस कैसा प्लांट है? C4। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद बात करते हैं, मक्का को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अमेरिका के रीढ़ की हड्डी। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसको। इसके बाद बात करते हैं, मक्का की रबी फसल की बुवाई राजस्थान में कहाँ पर होती है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर होती है? बांसवाड़ा में। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का की बुवाई करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मेज प्लांटर। क्या कहते हैं? मेज प्लांटर। इसके बाद बात करते हैं, मक्का की बुवाई कौन सी दिशा में करनी चाहिए? कौन सी दिशा में करनी चाहिए? पूर्व से पश्चिम की ओर।
किस ओर? पूरब से पश्चिम की ओर। इसके बाद बात करते हैं मक्का में सफ़ेद कली रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक की। मक्का में कौन सी जीन पाई जाती है? कौन सी जीन पाई जाती है? OPEC2 और फ्लोरी2। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का में सर्वप्रथम एकल संकरण की खोज किसने की? किसने की? EM ईस्ट एवं GSL ने। ठीक है, 1910 में। ठीक। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का में सर्वप्रथम डबल संकरण की खोज किसने की? किसने की? DF जोन्स ने। कब की? 1920 में। ठीक है। इसके बाद मक्का किसकी सबसे उपयुक्त फसल है? मक्का किसकी सबसे उपयुक्त फसल है? किसकी है? साइलेज की। ठीक है, जिसे हरे चारे के कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का की संकर किस्में कौन कौन सी हैं? दक्कन 103 हो गया, गंगा सफ़ेदा 2 हो गया, गंगा 101 हो गया, पूसा संकर 2 हो गया, रणजीत हो गया, हाई स्टार्च हो गया। ठीक है, ये हमारी सब कैसी हैं? संकर किस्में हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का की संकुल किस्में कौन सी हैं, जिसे कहते हैं कंपोजिट किस्में। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंबर हो गया, किसान हो गया, विक्रम हो गया, जवाहर हो गया, सोना हो गया, इसके बाद विजय हो गया, प्रताप हो गया और नवजोत हो गया। ये सारी की सारी हमारी कंपोजिट किस्में हैं। कैसी हैं? कंपोजिट। इसके बाद बात करते हैं मक्के में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 76.8%। कितना बोलेंगे? 76.8%। इसके बाद बात करते हैं कि मक्का में खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। किसके कारण किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? सिमाजीन व एट्राजीन का प्रयोग करके। किसके प्रयोग करके? सिमाजीन व एट्राजीन का प्रयोग करके। बात करते हैं मक्का की फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी जलमांग होती है इसकी? 500 से 800 mm। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।